जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु और गुरु से संबंधित, क्योंकि जिस भाव में आपके राहु देव गोचर कर रहे हैं यानी कि आपके लग्नगत, तो लग्न में बैठे हुए राहु इस समय आपके राशिपति के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। राशिपति यानी कि गुरुदेव, तो गुरुदेव के नक्षत्र में राहु का ये गोचर और इस राशि में होते हुए यह इनका अंतिम नक्षत्र पथ परिवर्तन होगा। इसके बाद राहु का कोई परिवर्तन नहीं होगा और राहु आपके लिए गुरु के नक्षत्र से ही गोचर करते रहेंगे। और इसी नक्षत्र से गोचर करते हुए ये वक्री अवस्था में चाल चलते हुए, क्योंकि राहु की चाल सदैव वक्री होती है, कभी भी ये मार्गी चाल नहीं चलते हैं। यह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, तब ये आपके लिए स्थितियां परिवर्तित होने वाली हैं। वहीं गुरुदेव जब अतिचारी चाल चलेंगे मई 2025 में, तब मई 2025 से भी आपके लिए थोड़े से प्रभाव परिवर्तित होने वाले हैं। अब इस समय पर क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, तो हम जैसा कि आपको बता चुके कि ग्रह को एक बल्ब की तरीके से समझिए कि बल्ब के अंदर से निकलने वाली रोशनी यानी आभा तो एक जैसी ही रहने वाली है, किंतु उसके ऊपर के कांच को जैसा हम कांच चढ़ा देंगे यानी लाल कांच चढ़ा देंगे, तो फिर उसके अंदर से निकलने वाली रोशनी भी आपके लिए लाल ही होने वाली है। और अगर उसके ऊपर हरा आवरण चढ़ा देंगे तो हरी आभा ही आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये जो अब परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि राहु बहुत ही पाप ग्रही है, ब्रह्म माया स्वांग षड्यंत्र के कारक हैं, किंतु राहु एक वृद्धि कारक ग्रह भी हैं, बहुत बड़ी वृद्धि देने का कार्य करते हैं। ये जिस भी भाव में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। एक वृद्धि कारक प्लेनेट है। हमारे 9 ग्रहों में 2 ग्रहों को वृद्धि कारक स्थान प्राप्त है। एक तो राहु, दूसरे गुरु। दोनों ही ग्रह वृद्धि करते हैं, किंतु गुरु की वृद्धि जो होती है वो सात्विकता से परिपूर्ण होती है। यानी व्यक्ति को यदि छत पर जाना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ छत पर जाएगा, किंतु यदि राहु की वो वृद्धि होगी तो क्या होगा, व्यक्ति सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा, सीधे छलांग लगाएगा और छलांग लगाकर छत पर पहुंच जाएगा। तो यानी कि राहु की वृद्धि बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो सात्विकता से परिपूर्ण हो, नैतिकता से परिपूर्ण हो। और राहु क्या होते हैं कि आपको जो भी मंजिल प्राप्त होनी होती है ना, तो राहु की कोई सीमा नहीं होती है, लिमिट नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होती कि आपको कौन सी सीमा से कौन सी लिमिट से आगे बढ़ना है। बस ये इनके इन प्रकार ने मुझे प्राप्त करना है, हर चीज़ प्राप्त करनी है जिसकी मुझे चाहत है, जिद है, जुनून है। तो अब ये राहु का जिद जुनून सात्विकता की शरण में जाने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए यहाँ पर लग्न में है तो आप स्वयं इससे बहुत बड़े प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रभाव बहुत परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि राहु देखिए भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। इस दौरान आपके अंदर भ्रम भी उत्पन्न हो रहा होगा, आपको लोगों के ऊपर शंकाएं भी हो रही होंगी कि मतलब ऐसा होता है ना कि यदि किसी ने हंसकर भी बात कर ली, तो क्योंकि आपने काफ़ी अब 2.5 वर्ष फेस कर लिया है साढ़े साथी को, तो आपके मन में ये शंका आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस कार्य में इसका कोई स्वार्थ है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब परिवर्तित होने जा रही हैं और उनको डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करना आसान नहीं होगा, इसलिए मोटा मोटी तौर पर हम आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे राहु किसी भी भाव में बैठते हैं तो वहाँ से संबंधित 6 भावों को ब्लॉक कर देते हैं, और यदि इनकी दृष्टियों में कोई अन्य ग्रह आ जाए, क्योंकि केतु तो सदैव ही इनकी दृष्टि में रहते हैं, अन्य कोई ग्रह आ जाए, शनि के या फिर मंगल या फिर शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह आ जाए तो ये उसको भी व्यथित कर देते हैं, वह भी आपके लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न कर देता है। समझ लीजिए कि 12 भावों को अपने प्रभाव में लेना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, और यह आपके लिए संबंधित भाव से संबंधित सदैव या तो आपके अंदर भ्रम भर देंगे, या आपके लिए बैक बाइटिंग या विवाद की स्थिति उत्पन्न होना या इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने जैसी स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। तो यहाँ पर ये राहु के प्रभाव जो परिवर्तित होने जाते हैं, गुरु की शरण में जा रहे हैं। और देखिए, आपने ये कई बार सुना होगा कि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है वह गुरु ही होता है। तो यहाँ पर गुरु से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु इस समय पर आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिग्बलीय अवस्था में नहीं है, किंतु शम राशि में है। शम राशि में होने के कारण इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि राहु अब आपको गुरुवत ही प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। तो ये प्रभाव अब देखिए, क्योंकि केतु भी
इस समय पर अपना परिवर्तन करने जाएंगे, क्योंकि केतु के भी परिवर्तन होंगे। अब इस दौरान राहु के कितने परिवर्तन होंगे 25 अक्टूबर तक की हम अगर चर्चा करें तो कितने परिवर्तन होंगे। सबसे पहले देखिए, इनके 4 तो ये पद परिवर्तन होंगे। इसके अलावा राशि परिवर्तन भी इसी दौरान होगा, गुरु का राशि परिवर्तन भी इसी दौरान होगा, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गुरु राहु जा रहे हैं। राहु अब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से निकलकर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। राहु की पूर्ण स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि अभी तक क्या है, ये शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ये राहु के नक्षत्र में जाने जा रहे हैं, क्योंकि ये राहु गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो गुरु आपके लिए देखिए जिस प्रकार से होंगे उसी प्रकार से आपके लिए राहु के भी प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो ये अब राहु के प्रभाव जो कि आपके लिए प्राप्त होने वाले, तो इन पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। थोड़ा सा चार्ट पर सूत्र के साथ चीज़ों को समझ लेते हैं, ताकि हमें और अच्छे से डिटेल में समझ में आ सके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर जो आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर राहु शुक्र बुध सूर्य चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं आपकी लग्नगत। गुरुदेव आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में ये ना तो कारक होते हैं ना ही दिग्बली होते हैं। मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, लाभपति, क्षमा करें, भाग्येश और धनेश का सुख स्थान पर जाना बहुत ही उत्तम योग होता है। केतु देव गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव से। शनि देव साढ़े साथी के प्रथम चरण का निर्माण कर रहे हैं आपके द्वादश भाव से। तो ये तो थी गोचर में आपके ग्रहों की स्थितियां। तो इन्हीं के आधार पर आपके आज का यह राशिफल, यानी कि जो स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राहु लग्नगत बैठकर सबसे पहले आपको सशंकित बनाते हैं। कभी आप स्वयं शंकित रहते हैं, कभी दूसरों को शंका में डालते हैं, कभी आप स्वयं के लिए व्याधियां उत्पन्न करते हैं, कभी दूसरों के लिए व्यवधान उत्पन्न करते हैं। किंतु यह शनि के प्रभाव में थे, इसलिए आपके लिए और भी चीज़ें, आप एकदम एकायम रहने लगे थे, यानी कि एकांकी। आपको लोगों के साथ रहना नहीं बल्कि खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। आप लोगों से एक तरीके से कह सकते हैं ना, समाज से कटा हुआ इंसान उस तरीके का बिहेव करने लगे थे, कि आपको ये नहीं था कि मतलब किसी से नफरत है, बल्कि आपको स्वयं के साथ अच्छा लगता था। राहु देखिए तर्क बुद्धि भी देते हैं, तीव्र बुद्धि भी देते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि भी देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग भी प्रशस्त कराते हैं। किंतु जैसा कि हम आपको पूर्व में कई बार बता चुके हैं कि ज़्यादातर कुंडलियों में राहु की स्थिति जो विषम ही प्राप्त होती है, जिस कारण से आपको राहु के प्रभाव भी विषम ही प्राप्त होते हैं। तो अब इस दौरान आपके अंदर सात्विकता देखी जाएगी, धार्मिकता देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि आप इस दौरान ईश्वर के नाम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि नैतिकता पसंद व्यक्ति होंगे अब आप, कि आपको हर उस कार्य से नफरत हो जाएगी जो कि, क्योंकि राहु का प्रभाव है ये किन प्रकार जो भी जिद है आपके अंदर उसे पूरी करना है। किसी भी प्रकार से आपको रास्ते से मतलब नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ प्राप्त करने से मतलब है, चीज़ आपको प्राप्त होनी चाहिए। वहीं आपके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। देखिए, गुरु की राशि के जातक हैं आप, और जितना ज़्यादा आप धार्मिकता से जुड़कर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए उत्तम स्थितियां निर्मित होगी। तो इस दौरान जब स्वयं राहु आपको धार्मिकता से जोड़ने जा रहे हैं, तो आप इस दौरान धार्मिकता से संबंधित बहुत अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी, तो ज्ञान इस दौरान आपका बहुत ही उत्तम होता हुआ दिखाई देगा। ज्ञान के प्रभाव से कहते हैं ना कि व्यक्ति उन लड़ाइयों को भी जीत लेता है जो उसके लिए असंभव होती हैं, दुष्कर होती हैं। संतान बहुत अच्छी इस दौरान आपको, कहते हैं ना कि सौभाग्य प्रदान करने वाली है। संतान आज्ञाकारी अनुसारणी होने वाली है।
और आपके लिए अच्छी चीज़ें करते हुए दिखाई देगी। लव लाइफ देखिए थोड़ी बहुत तुनक मिजाजी चलती रहेगी, थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन लव लाइफ अच्छी रहती है क्योंकि राहु का होना मतलब कहते हैं ना कि संबंधों को बनने भी नहीं देते, संबंधों को टूटने भी नहीं देते। किंतु गुरु का यहाँ आना सात्विकता से परिपूर्ण, यानी कि संबंध अब आपके बेहद मधुर रहने वाले हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्ट निकल कर आने वाला है, हालांकि पहले कुछ निकाल एनालिसिस करवा लीजिए। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं अपने लक्ष्य के प्रति और शिक्षा के प्रति। उन्हें जो भी इस दौरान परिवर्तन करने पड़ेंगे वो परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और शिक्षा से संबंधित उनका बहुत ही ज़्यादा फोकस इस दौरान रहने वाला है। वहीं जो लोग भी इन चीज़ों में यानी कि धर्म कर्म से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको इन सभी चीज़ों के प्रभाव बहुत ही बड़े वाले और बढ़े वाले मिलेंगे। तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी, तो यानी कि आपके जीवन साथी से यदि आपकी किसी भी प्रकार से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी या जीवन साथी आपका आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा था, आपकी हर चीज़ में मीन मेख निकाल रहा था, तो इस दौरान जीवन साथी आपका आपके अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रत्येक चीज़ में अपनी सलाह मशवरा करता हुआ दिखाई देगा। और एक चीज़ और, इस दौरान जीवन साथी की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाली है। डेली इनकम में यदि किसी प्रकार का आपके व्यवधान उत्पन्न हो रहा था तो वो व्यवधान अब समाप्त होगा। डेली इनकम संबंधी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। भाग्य पर जब दृष्टि जाएगी तो भाग्य देखिए जैसा कि हमने बताया ना कि चौगुना, क्योंकि गुरु के भी प्रभाव यहाँ पर जा रहा है और राहु का प्रभाव भी यहाँ पर जा रहा है। तो देखिए जिसके नक्षत्र में राहु हैं उसका प्रभाव भी जा रहा है और गुरु का प्रभाव भी जा रहा है, यानी कि दोनों का प्रभाव जाना यानी कि आपके भाग्य को चौगुना वृद्धि प्रदान कर रहा है। और भाग्य जब बुलंद होती है तो कह सकते हैं कि आप एक सुपीरियर पर्सन है। छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो रहा था वो समाप्त होगा। तो स्थितियां कुल मिलाकर कहें आपके लिए पहले की अपेक्षा बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। ऐसे में जितना ज़्यादा आप अपने राशिपति को बली रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले गुरुदेव के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, राहुदेव के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आपको निरंतर करना चाहिए जिससे आपके राशिपति को बल प्राप्त होता रहे। यानी प्रातः नित्य आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित और विधि विधान से पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी भी राहु गुरु सूर्य और केतु की समस्या नहीं होती है। तो ये उपाय करते रहें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। आप हल्दी मिश्रित जल से केले के पेड़ और पीपल के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को उत्पन्न करेंगी। राहु के लिए देखिए एक घृत का दीपक अवश्य जलाएं। घृत का दीपक शनिवार की सायं को प्रदोष के बाद के बेला के बाद पीपल वृक्ष पर जलाने से राहु की शांति होती है। जिसका देखिए जब भी दीपक जलाएं पूर्ण विधि विधान के साथ जलाएं। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस दीपक में बाती लगाई, घी लगाया, जला दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें तो दीपक का पहले विधि विधान से पूजन कर लें। उसको केशर और चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, उसको कुछ मीठा दें और उसके बाद जब उसे जलाएं तो उसके नीचे आसन जरूर लगाएं। आसन आपका चावल का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, फूल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का उसे आसन अवश्य प्रदान करें। ये होता है दीपक जलाने का विधान। आप किसी भी देवी देवता का दीपक जलाएं। नवरात्रि में आप माता की दीपक जलाते हैं, सावन में भोलेनाथ जी का जलाते हैं, कोई भी दीपक जलाएं। अन्यथा आपको दीपक जलाने का कोई प्रभाव नहीं प्राप्त होता है जब तक दीपक को आसन नहीं प्राप्त होता, उसका विधि विधान से पूजन नहीं किया जाता। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर